फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे फेमस चिलियन पोएट पाब्लो नेरूदा की एक पोएम के बारे में जिसका नाम है इफ़ यू फॉरगेट मी। ये पोएम 6 स्टैंजाज में लिखी गई है और साथ ही इसमें फ्री वर्ड्स का यूज़ किया गया है। फ्रेंड्स, 1948 के समय में पाब्लो नेरूदा जो थे उन्हें चिली से एग्ज़ाइल कर दिया गया था, यानी अपने देश से उन्हें 13 महीनों के लिए निकाल दिया गया था और कहा जाता है कि उसी समय में ये पोएम लिखी गई थी। इस पोएम में पोइट जो हैं वो डायरेक्टली अपने लवर को एड्रेस कर रहे हैं, अपने लवर से बातें कर रहे हैं और उन्हें एक तरह से वार्निंग दे रहे हैं कि जब तक हमारे बीच में ये प्यार है तब तक सब सही है, जब तक तुम मुझसे प्यार करते हो तब तक मैं भी तुमसे प्यार करूँगा, लेकिन जैसे ही तुम्हारा प्यार कम होगा या तुम्हारा प्यार ख़त्म हो जाएगा तो मेरे तरफ से भी ये प्यार ख़त्म हो जाएगा। मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं करूँगा बल्कि मैं भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊँगा। अब बहुत सारी डिस्कशंस हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर ये जो लवर हैं वो और कोई नहीं, नेरूदा की लवर मैटिल्डे उरुशिया हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि चूंकि उन्हें अपने देश से एग्ज़ाइल कर दिया गया था तो यहाँ पर वो अपनी कंट्री से कह रहे हैं कि तुम मुझे भूल नहीं सकते हो और मैं लौट कर तुम्हारे पास आऊँगा। तो एक तरह से यहाँ पर ये लवर कौन है ये क्लियर नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि यहाँ पर उनकी लवर जो है वो उनकी अपनी बिलवेड है। अब अगर बात करें पोइट की तो पाब्लो नेरूदा एक चिलियन पोइट, डिप्लोमेट और पॉलिटिशियन थे। उनका जन्म हुआ था 12 जुलाई 1904 में और उनकी डेथ हुई है 23 सितंबर 1973 में। साथ ही उन्हें 1971 में नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर भी दिया गया था और उनकी फेमस वर्क्स में एक्स्ट्रावेगेरिया, मेमोइर्स, स्टिल अनदर डे ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और इस पोएम को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। पोएम की शुरुआत में पोइट कहते हैं, आई वॉन्ट यू टू नो वन थिंग, यानी मैं चाहता हूँ कि तुम एक बात जान लो। ये एक तरह से एक वार्निंग का टोन है, एक तरह की धमकी दे रहे हैं पोइट कि मैं चाहता हूँ ये बात तुम जानो। यू नो हाउ दिस इज़, तुम्हें पता है कि ये कैसा है। इफ़ आई लुक एट द क्रिस्टल मून एट द रेड ब्रांच ऑफ द स्लो ऑटम एट माई विंडो, यानी अगर मैं देखता हूँ, किसे देखता हूँ, क्रिस्टल मून को, वो चाँद जो एक गोल क्रिस्टल की तरह है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, या मैं अपनी खिड़की से उस ब्रांच को देखता हूँ जो कि ऑटम के सीज़न में रेड कलर की दिखती है, यानी उन ब्यूटीफुल चीज़ों को जब भी मैं देखता हूँ। इफ़ आई टच नियर द फायर द इम्पैल्पेबल ऐश, और अगर मैं आग के पास जो ऐश, जो राख बिखरी हुई रहती है, उसे छूता हूँ, और द रिंकल्ड बॉडी ऑफ द लॉग, या किसी सूखी हुई लकड़ी को मैं छूता हूँ जो उसकी स्किन है उसमें रिंकल पड़ चुकी है, वैसी लकड़ी को मैं छूता हूँ, तो इन सब से मुझे क्या फील होता है, एवरीथिंग कैरीज मी टू यू, ये सारी चीज़ें मुझे तुम्हारी याद दिलाती है। यानी जो कुछ भी चीज़ें हैं इस दुनिया में, जो कुछ भी ब्यूटीफुल है, कुछ भी इम्पोर्टेंस रखता है, वो सब मुझे तुम्हारी याद दिलाता है। एज इफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, अरोमाज, लाइट, मेटल्स, वेयर लिटिल बोट्स, यानी जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो खुशबू हो, रोशनी हो, मेटलिक चीज़ें हों, जो कुछ भी हो, वो क्या हो, वो छोटे छोटे नाव की तरह हैं। दैट सेल टूवर्ड दोज आइल्स ऑफ योर्स दैट वेट फॉर मी, वो नाव कैसे हैं, जो बहते हुए तुम्हारी तरफ जाते हैं, मानो तुम एक आइलैंड हो, एक किनारा हो और ये सब मुझे तुम तक ले जाते हैं। यानी सिंपली पोइट कह रहे हैं कि मुझे तुमसे इतना ज़्यादा प्यार है कि हर एक छोटी छोटी चीज़ भी मुझे तुम्हारी याद दिलाती है। कुछ भी मैं देखूं, कुछ भी मैं स्मेल करूं, कुछ भी मैं फील करूं, सब मुझे तुम्हारी याद दिलाती है। वेल नाउ इफ़ लिटिल बाय लिटिल यू स्टॉप लविंग मी, अब यहाँ से पोइट जो हैं वो अपनी बातों को बदल रहे हैं और कहते हैं कि लेकिन अगर धीरे धीरे, लिटिल लिटिल करके तुम्हें मुझसे प्यार होना कम हो जाए, तुम मुझसे प्यार करना बंद कर दो, आई शैल स्टॉप लविंग यू लिटिल बाय लिटिल, तो मैं भी तुमसे धीरे धीरे प्यार करना बंद कर दूंगा। यानी ये जो प्यार है ये एक तरफा नहीं चलेगा, अगर प्यार है तो दोनों तरफ से है। तुम मुझसे प्यार करती रहोगी तो मुझे भी प्यार रहेगा, तुमने धीरे धीरे प्यार करना कम कर दिया तो मेरा भी प्यार धीरे धीरे कम हो जाएगा। इफ़ सडनली यू फॉरगॉट मी, और अगर अचानक से तुम मुझे भूल जाओगी, डू नॉट लुक फॉर मी फॉर आई शैल ऑलरेडी हैव फॉरगॉटन यू,
तो मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मेरी तरफ मत देखना, क्योंकि मैं भी तुम्हें भूल चुका हूँगा। अगर तुम्हें मैं याद नहीं हूँ तो मैं भी तुम्हें याद नहीं करने वाला। If you think it long and mad, the wind of banners that passes through my life। अभी पोइट ने एक एग्जाम्पल यूज़ किया था कि एक नाव की तरह, वो एक नाव पे सवार हैं जो उन्हें उनकी बिलवेड तक ले जाती है, और उनकी बिलवेड एक आइलैंड की तरह है। तो पोइट यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो हवाएं जो मेरे बोट को आगे बढ़ा रही हैं, अगर तुम्हें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा लंबी हवाएं चल रही हैं या हवाएं बहुत ज़ोरों से चल रही हैं, एंड यू डिसाइड टू लीव मी एट द शोर, और अगर तुम ये डिसाइड करती हो कि तुम मुझे किनारे पर छोड़ दोगी, मुझे खुद तक नहीं आने दोगी, ऑफ द हार्ट वेयर आई हैव रूट्स, कहाँ के किनारे पर, तो उस दिल के जहाँ पर मैंने अपनी रूट्स लगाई हैं। तुम्हारे दिल में मेरा प्यार था, लेकिन अब तुम मुझे वहाँ तक अगर पहुँचने नहीं दोगी तो मुझे किनारे पर छोड़ दोगी। रिमेंबर दैट ऑन दैट डे एट दैट आवर, तो याद रखना कि उस दिन उसी घंटे को, आई शैल लिफ्ट माई आर्म्स एंड माई रूट्स विल सेट ऑफ टू सीक अनदर लैंड, तो याद रखना कि मैं अपनी बाहों को और साथ ही अपने रूट्स को लेकर हमेशा के लिए वहाँ से चला जाऊँगा और एक नई जगह को ढूंढ लूँगा। यानी जैसे ही तुम मुझे खुद से दूर करोगी, मुझसे प्यार करना बंद करोगी, मैं एक दूसरी लवर की तलाश में चला जाऊँगा। मैं तुम्हारा वेट नहीं करने वाला हूँ। अब इस नेक्स्ट स्टैंजा में वापस से पोइट अपने प्यार पर आ जाते हैं कि ये तो तब होगा अगर तुमने प्यार करना बंद कर दिया, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। बट इफ़ ईच डे ईच आवर you feel that you are destined for me with impalpable sweetness, मगर अगर हर दिन हर घंटे तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम बिल्कुल मेरे लिए ही बनी हो, इतनी ज़्यादा मिठास होगी तुम्हारे प्यार में कि हमेशा तुम मेरे पास रहना चाहोगी। If each day a flower climbs up to your lips to seek me, और हर दिन अगर कोई फूल तुम्हारे होठों में रहेगा और मुझे ढूंढ रहा होगा। आपने पुराने ज़माने की मूवीज़ देखी होंगी, अक्सर लोग होठों में गुलाब का फूल लेकर डांस करते हैं, तो वैसा ही एक यहाँ पर एक सीन क्रिएट कर रहे हैं कि अगर इस तरह से एक फूल लेकर तुम मुझे ढूंढोगी। अ माई लव, अ माई ओन, इन मी ऑल दैट फायर इज़ रिपीटेड, तो माई डियर, माई लवेड, माई बिलवेड, वो सारा फायर, वो सारी जो एक तरह से कह सकते हैं प्यार जो तुम्हारे अंदर है, वो सब कुछ तुम्हें मुझ में रिपीटेड दिखाई देगा। यानी जितना प्यार तुम्हारे अंदर होगा उतना ही प्यार मेरे अंदर भी होगा। इन मी नथिंग इज़ एक्सटिंग्विश्ड और फॉरगॉटन, मेरी तरफ से ये प्यार न कभी ख़त्म होगा न कभी भूला जाएगा। माई लव फीड्स ऑन योर लव बिलवेड, और मेरा जो प्यार है वो तुम्हारे ही प्यार पर ज़िंदा है। माई बिलवेड, माई लवर, जब तक तुम प्यार कर रही हो मेरा प्यार भी ज़िंदा ही रहेगा। एंड एज लॉन्ग एज यू लिव इट विल बी इन योर आर्म्स विदाउट लीविंग माइन, और जब तक तुम जियोगी, जब तक मुझसे प्यार करोगी, तो मेरा ये प्यार क्या होगा, तुम्हारी बाहों में रहेगा, कभी भी तुमसे दूर नहीं जाएगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स ये पोएम ख़त्म होती है। इस पोएम में पोइट जो हैं वो बेसिकली बता रहे हैं कि अगर प्यार हो तो दो तरफ़ा हो, दोनों साइड से इक्वली प्यार हो। प्यार कभी भी एक तरफ़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो पेनफुल होता है, और जैसे ही प्यार एक तरफ़ा हो जाए, सामने वाले का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाए, तो दूसरे को भी खुद ब खुद उस प्यार को छोड़ देना चाहिए और एक नए प्यार की तलाश करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थी पाब्लो नेरूदा की पोएम इफ़ यू फॉरगेट मी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर करिए।